Your brain is not broken, it's just wired for the bad habits. But the good news is, it can be rewired. Welcome to our channel Vijay Kumar. I am Vijay, a physiotherapy student. In today's video, we are going to understand how can you de-addict yourself or the process of de-addiction. Not just with motivation or willpower alone, but with the lens of cutting edge neuroscience. So let's begin. आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, लेकिन जैसे ही काम शुरू करते हो फ़ोन उठ जाता है, सिगरेट लग जाती है या फिर टबैको की क्रेविंग आ जाती है। क्या ये टाइम का इशू है? नहीं, ये आपके ब्रेन के वायरिंग का प्रॉब्लम है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एक सॉलिड साइंटिफिक फार्मूला जो आपको हेल्प करेगा वो फोकस वापस लाने में, बैड हैबिट्स तोड़ने में और अपने ब्रेन को दोबारा प्रोग्राम करने में। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है आपका दिमाग बदल सकता है। आप चाहे 17 के हो या 47 के, आप नए हैबिट्स बना सकते हो और पुराने डिस्ट्रक्टिव वायरिंग को तोड़ सकते हो। हर बार जब आप कोई काम रिपीट करते हो, चाहे टोबैको हो या फ़ोन स्क्रॉल करना, ब्रेन में एक नया सर्किट बन जाता है और हर बार जब आप उस सर्किट को यूज़ करते हो वो स्ट्रांग हो जाता है। एडिक्शन कोई कैरेक्टर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक न्यूरोलॉजिकल लूप है। क्यू, क्रेविंग, रूटीन एंड रिवॉर्ड। जैसे स्ट्रेस हुआ, सिगरेट लिया, रिलीफ मिला। बॉर्डम हुआ, टोबैको लिया, डोपामिन स्पाइक। ये लूप ब्रेन के बेसल गैंग्लिया एरिया में स्टोर हो जाता है और तब ये एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है बिना सोच के। हर बार जब आप टोबैको या सिगरेट यूज़ करते हो, आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं हेबियन लर्निंग। न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। स्लोली आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वीक होने लगता है धीरे धीरे। तब आपके पास लॉजिक होता है पर कंट्रोल नहीं होता। अब इन सब चीज़ों को शुरू से रीसेट करना चाहते हैं तो पहला स्टेप होगा ट्रिगर समझना ज़रूरी है। बॉर्डम या फिर स्ट्रेस या फिर पीयर प्रेशर, उसमें हमें उनको आइडेंटिफाई करना ही रिवायरिंग का पहला स्टेप है। सब स्टेप 2, डिले द अर्ज। अगर आप अर्ज के 10 से 15 सेकेंड वेट करो, क्रेविंग ऑटोमेटिकली ड्रॉप होने लगती है। ये टाइम डोर्सोलेटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जहाँ से आपका विल पावर आता है। स्टेप 3, रिप्लेस डोंट रेजिस्ट। टोबैको की जगह कुछ और ले आओ। 20 पुशअप्स करो, नया हैबिट इज इक्वल टू नया सर्किट। लास्ट एंड फोर्थ स्टेप इज डोपामिन रिसेट। टोबैको जैसी हैबिट्स डोपामिन सिस्टम को हाईजैक करती हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। इसका सॉल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स। यू कैन कंसिडर दिस बुक डोपामिन डिटॉक्स। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक आउट। कुछ दिन के लिए अवॉइड करो रील्स, शुगर, टोबैको और ब्रेन को नेचुरली रीसेट होने दो। फिर म्यूज़िक के दोस्तों से बात करना या मॉर्निंग वॉक भी रिवॉर्डिंग लगेगा। ये 5 टूल्स आपके ब्रेन की रीवायरिंग को फास्ट करते हैं। मेडिटेशन से ग्रे मैटर बढ़ता है। दूसरा, एक्सरसाइज नेचुरल डोपामिन रिलीज होता है। डीप स्लीप से ब्रेन डिटॉक्स होता है। प्रोटीन रिच डाइट से मतलब न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में हेल्प करती हैं। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट। आपका ब्रेन चेंज हो सकता है और हर डिसीजन, हर रजिस्ट की गई क्रेविंग एक नई वायरिंग बनाता है। तो अगर आप भी एडिक्टेड हो, डोंट हेट योरसेल्फ। सिर्फ एक ट्रिगर आइडेंटिफाई करो और पहले 10 सेकेंड के डिले शुरू करो, वहीं से रिवायरिंग स्टार्ट होती है। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी दोस्त, भाई या स्टूडेंट की काम आ सकती है तो ज़रूर शेयर करो। कमेंट करके बताओ कौन सी हैबिट आप छोड़ना चाहते हो। If even one practical tool that help you to de-addict yourself or get out of the addiction, don't keep it to yourself. Share it with someone who needs it too.